भारतीय किसान मजदूर संघ टिकट के जिला महासचिव IT सेल जिला संयोजक लोकेश पुरी गोस्वामी ने राज्यसभा सांसद नीरज डांगी को एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ हुई मारपीट को लेकर पुलिस की कार्यवाही नहीं होने को लेकर दिया लिखित ज्ञापन एवं प्रशासन द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा देसूरी थाने में दी गई रिपोर्ट की जानकारी उपलब्ध नहीं करवाने के बाबत राज्यसभा सांसद नीरज डांगी को करवाया अवगत, जिस पर नीरज डांगी ने गोस्वामी को कहा कि इसको लेकर मैं जल्द पाली पुलिस अधीक्षक से मिलकर इस आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को न्याय दिलाने हेतु करूंगा बात। कार्यकर्ताओं के साथ ये यहाँ पर आपका अधिकार है, कैसे नहीं करेगा एफआईआर करने की ये मैंने आपको बताया 151 आज आपके द्वारा राज्यसभा सांसद नीरज जी डांगी को जो ज्ञापन दिया गया है वो किस संदर्भ में था और उस ज्ञापन को लेकर आप नीरज जी डांगी को क्या अवगत करवाना चाह रहे थे? सुजाराम जी, मैंने जो ज्ञापन नीरज जी डांगी साहब को दिया है वो एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ जो मारपीट हुई आंगनवाड़ी क्षेत्र के अंदर, कार्यालय के अंदर, उसके संदर्भ में दिया है। उस कर्मचारी को पुलिस प्रशासन द्वारा किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिला। एफआईआर की कॉपी लेने मांगने जाते हैं उसके पिताजी, तो उसको कह देते हैं आप रवाना हो जाओ। कुल मिलाकर ये बात है कि जनता को यहाँ पर किसी प्रकार का न्याय नहीं मिल रहा है। इस संदर्भ में मैंने नीरज जी डांगी साहब को पूरी ये कहानी बताई। बच्चे के साथ इस तरह से मारपीट हुई है, बड़ी मुश्किल से उसकी जान बचाई गई है, आंगनवाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। पुलिस द्वारा किसी प्रकार का कोई भी उसकी सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। मैंने ये उनको सूचना दी है। अब देखना ये है कि पुलिस प्रशासन कितना सक्रिय होता है, किस तरह उस बच्चे की सुरक्षा करते हैं। उसकी जान को खतरा है, वो आए दिन उसके साथ मारपीट करता है, आए दिन डराता है उसको। इस संदर्भ में मैंने ये ज्ञापन दिया है। कौन से थाने का मैटर है, कौन से आंगनवाड़ी का जिसमें कार्यरत है वो? ये देसूरी थाने का मैटर है और वो बच्ची, वो कर्मचारी ढालोब से कुछ दूरी पर करनावा गांव रबर, उधर वो मिनी आंगनवाड़ी आई हुई है, वहाँ पर वो कार्यरत है। वहाँ पर आसपास में 100 मीटर के लगभग कोई भी किसी प्रकार के निवासी वहाँ नहीं रहते हैं। अगर उसके साथ कोई किसी प्रकार की अनहोनी हो जाती है तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उसकी सुरक्षा देवे, और प्रशासन वो काम बेखूबी नहीं कर रहा है। इसलिए मजबूरन मुझे नीरज जी डांगी साहब को ये ज्ञापन देना पड़ा। अब मुझे ये देखना है कि जो नीरज जी डांगी साहब कह रहे थे कि हम कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं और कार्यकर्ता आम जनता की तकलीफ लेके उनको अवगत करा रहे हैं, तो अब ये देखना है कि क्या कार्रवाई होती है। इसलिए मैंने ये नीरज जी डांगी साहब को ज्ञापन दिया है। और उस समय अभिमन्यु सिंह जी भी उपस्थित थे, अन्य नेता भी उपस्थित थे। तो कार्यकर्ता की आवाज़ और जनता की आवाज़ नेता सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, इससे हम कार्यकर्ता भी अवगत हो जाएंगे। और पुलिस प्रशासन को भी ये सोचना पड़ेगा कि उनकी कार्य प्रणाली कैसी है। एक अबला को वो सुरक्षा नहीं दे रहे हैं। अबला 10 बार जा रही है थाने, उसके साथ मारपीट होती है, वो फिर जाती है थाने। और अब उन हमलावरों की इतनी हिम्मत हो गई है कि वो राजकीय क्षेत्र में जाकर और राजकीय कर्मचारी के साथ मारपीट करने लगे हैं, उसके कार्यस्थल पर मारपीट करने लगे हैं। तो ये पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पे विपर्सन चिन्ह है। और पूरे बाली विधानसभा क्षेत्र में यही हाल है। गरीबों को साथ कोई न्याय नहीं होता है, कर्मचारियों के साथ मारपीट की जाती है, कोई न्याय नहीं मिलता है। इसलिए मैंने ये ज्ञापन दिया है। आपका नाम? मेरा नाम लोकेश पुरी गोस्वामी, जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस कच्ची बस्ती प्रकोष्ठ, किसान संगठन, महासचिव, IT प्रभारी जिला पाली। धन्यवाद।